रिफाइंड ऑयल या कोल्ड प्रेस्ड ऑयल, जिसे कि कच्ची घानी का तेल या वर्जिन या एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल भी कहा जाता है। इन दोनों में से किस तेल में है खाना पकाना सेहत के लिए बेहतर, जानिए इस वीडियो में। हाय गाइस, वेलकम टू अर्पिता स्पेस। मेरा नाम है अर्पिता और अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करें और उसी के बगल वाले घंटी के सिंबल यानी कि बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मेरा कोई भी नया वीडियो आए तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। आज हम बात करने वाले हैं ऑयल्स के बारे में। एक और वीडियो में पहले ही ऑयल्स पे बना चुकी हूँ जिसके अंदर मैंने बताया हुआ है कि हमें कौन सा ऑयल में से क्या फ़ायदा मिलता है और कौन सा ऑयल हमें किस पर्पज़ के लिए यूज़ करना चाहिए। तो ऑयल्स को चूज़ करने के दो तरीके होते हैं, एक तो उसका कॉम्पोजिशन जिसके ऊपर मैंने पहले वीडियो बना रखा है और दूसरा तरीका होता है कि उसका मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन कैसा है, ऑयल कैसे बनाया गया है। तो मोटे मोटे तौर पर देखा जाए तो इसके 2 या 3 मेथड्स होते हैं। एक होता है रिफाइंड ऑयल बनाने का तरीका, दूसरा होता है कोल्ड प्रेस तरीके से ऑयल बनाना या फिल्टर से कम प्रोसेसिंग करके ऑयल को निकालना। तो आज हम इन दोनों के बीच के डिफरेंसेस को डिस्कस करने वाले हैं और ये जानने वाले हैं कि कौन सा मेथड बेटर होता है। तो आइए शुरू करते हैं। पहले हम कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स के बारे में बात कर लेते हैं। कोल्ड प्रेस्ड का मतलब सिर्फ इतना होता है कि हम लोग जो सीड्स हैं या जो नट्स हैं जिनमें से हमें ऑयल निकालना है, हम उसके ऊपर बहुत प्रेशर लगाएं और उस प्रेशर से ही बस फोर्स से जो ऑयल है वो बाहर निकल के आ जाए। उसके ऊपर हम कोई केमिकल्स का ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, कोई हीट का ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। तो इस मेथड से जो ऑयल बाहर आता है वो बिल्कुल नेचुरल, बिल्कुल प्योर होता है। उसमें कोई भी प्रोसेसिंग नहीं की हुई होती है और उसके अंदर के जो फैटी एसिड बॉन्ड्स होते हैं, जो उसके अंदर के विटामिन ईज होते हैं, वो सब इंटैक्ट रहते हैं। तो वो बहुत प्योर फॉर्म ऑफ ऑयल रहता है, इसीलिए उसका कलर काफ़ी डार्क होता है, उसका फ्लेवर काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। जिस भी चीज़ से वो बना हुआ होता है वो फ्लेवर काफ़ी स्ट्रॉन्गली उसमें आता है। तो कोल्ड प्रेसिंग जो है वो अनडाउटेडली एक मच बेटर तरीका है ऑयल निकालने का। उससे निकला हुआ तेल जो है वो मच मोर हेल्दी होता है कंपेयर टू रिफाइंड ऑयल। इसके अंदर जो तेल के सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ऐसे के ऐसे रहते हैं, वो टूटते नहीं हैं और इसी की वजह से जो इसके अंदर तेल के अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, विटामिन ई होता है इसका, वो भी बिल्कुल पूरा वैसा के वैसा रहता है और उसके कई सारे फ़ायदे हैं। वो हमारे ओवरऑल बॉडी के लिए, हार्ट के लिए, सबके लिए बेनिफिशियल है और उसके अलावा जो फ्री रेडिकल्स होते हैं बॉडी में उनसे लड़ने में ये मदद करता है और ओवरऑल हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को भी ये काफ़ी सपोर्ट करता है। तो ये तो हो गया कोल्ड प्रेसिंग या फिल्टरिंग के बारे में ऑयल्स की। इसके अलावा जो दूसरा मेथड होता है वो होता है रिफाइंड ऑयल्स को बनाने का तरीका। रिफाइंड ऑयल्स में बेसिकली जो सीड्स होती हैं उनको पहले बहुत हाई टेम्परेचर पे हीट किया जाता है, जिसकी वजह से उसके अंदर जो भी अच्छे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के बॉन्ड्स होते हैं वो सब ब्रेक हो जाते हैं और उससे तेल की अनडाउटेडली क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बाहर आती है और उसके बाद में उस तेल को केमिकल्स से रिफाइन किया जाता है, जिससे कि उसके अंदर का सारा जो फ्लेवर है, जो भी एक डिस्टिंक्ट टेस्ट है जिस भी चीज़ से वो तेल बना है, उसके अलावा उसकी जो फ्रेग्रेंस है, उसकी जो खुशबू है, उसका फ्लेवर, वो सब उड़ जाता है और कलर भी उसका ख़त्म हो जाता है। बिल्कुल वो एक लाइट कलर का तेल हमें मिलता है। तो अब हम चलिए इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस एक बार मोटे मोटे तौर पर देख लेते हैं, रिफाइंड ऑयल वर्सेस कोल्ड प्रेस्ड ऑयल। पहला डिफरेंस है कि जो कोल्ड प्रेस्ड तेल होते हैं उनकी खुशबू, उनका कलर और उनका स्वाद बरकरार रहता है जिन भी सीड से वो बने हुए होते हैं और इसी के विपरीत जो रिफाइंड तेल होते हैं उनमें ये तीनों चीजें यानी कि उनका कलर, उनकी स्मेल और उनका टेस्ट बिल्कुल खत्म कर दिया जाता है बहुत ही हाई हीट और केमिकल ट्रीटमेंट से। दूसरा डिफरेंस ये है कि क्योंकि कोल्ड प्रेस तेल बहुत ही प्योर तेल होते हैं, उनके अंदर कुछ भी केमिकल या हीट का ट्रीटमेंट नहीं हुआ होता है, इसीलिए उनके अंदर के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे कि विटामिन ई, ओमेगा 3, ओमेगा 6 और बाकी फैटी एसिड्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, ये सब बरकरार रहते हैं। जबकि
रिफाइंड तेल के अंदर ये सब खत्म हो जाते हैं बहुत ही हाई टेम्परेचर को यूज करने की वजह से, और उल्टा उसके अंदर कई बार कुछ टॉक्सिन्स भी उत्पन्न हो जाते हैं। तीसरा डिफरेंस ये है कि कोल्ड प्रेसिंग के लिए बहुत ही हाई क्वालिटी की सीड्स को ही यूज किया जाता है, जबकि रिफाइंड तेल बनाने के लिए किसी भी प्रकार की सीड्स यूज कर ली जाती हैं, चाहे वो कितनी पुरानी हो, खराब हो गई हो, सड़ी गली हो, क्योंकि तेल बनाने के बाद में उसके ऊपर बहुत सारे हीट और केमिकल के ट्रीटमेंट कर दिए जाते हैं, जिसकी वजह से जो भी उनका अगर खराब टेस्ट है या फिर खराब स्मेल है वो सब खत्म हो जाती है। चौथा डिफरेंस है एक्सट्रैक्शन रेट का, यानी कि सीड्स में से कितना प्रतिशत तेल निकलेगा। कोल्ड प्रेसिंग में एक्सट्रैक्शन रेट काफी कम रहता है, क्योंकि सिर्फ फोर्स लगाने से, प्रेशर लगाने से जो पहली या दूसरी बार में जो तेल बाहर निकल के आता है, यानी कि वर्जिन या एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल जो आता है, उसी को ही काम में लिया जाता है। जबकि रिफाइनिंग में बहुत ही हाई टेम्परेचर की वजह से लगभग 100% तेल निकल जाता है सीड्स में, तो एक्सट्रैक्शन रेट जो है वो कोल्ड प्रेसिंग में काफी कम होती है, और जबकि रिफाइनिंग में वो बहुत ज्यादा होती है। पांचवा डिफरेंस है रेट या प्राइस का। कोल्ड प्रेस तेल रिफाइंड तेल के मुकाबले काफी महंगे होते हैं, क्योंकि एक तो इनमें बहुत हाई क्वालिटी की सीड्स यूज करनी पड़ती है, और दूसरा उनमें से भी तेल बहुत कम निकलता है। तो कुल मिलाकर बहुत अच्छी क्वालिटी की और बहुत ज्यादा सीड्स यूज करनी पड़ती हैं तेल निकालने के लिए, जिस वजह से ये प्राइस का डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। छठा डिफरेंस है शेल्फ लाइफ, यानी कि किसी तेल को कितने टाइम तक हम रख सकते हैं और वो यूज करने के लिए अच्छा रहेगा। तो उस मामले में जो कोल्ड प्रेस तेल हैं उनकी शेल्फ लाइफ थोड़ी कम होती है और रिफाइंड की कंपैरेटिवली ज्यादा होती है, क्योंकि कोल्ड प्रेस बहुत प्योर होते हैं और उनके अंदर कुछ भी केमिकल्स नहीं मिलाए हुए होते हैं, इस वजह से उनकी शेल्फ लाइफ कम रहती है। और इसी के विपरीत रिफाइंड ऑयल इसी वजह से बहुत लंबे टाइम तक चल सकते हैं और इनको हम यूज कर सकते हैं। तो कुल मिला के अगर तेल के मैन्युफैक्चरर्स की नज़र से देखा जाए तो रिफाइनिंग एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि उससे ज़्यादा तेल मिल रहा है, सीड्स बहुत अच्छी क्वालिटी की यूज़ करने की ज़रूरत नहीं, तो उन लोगों के लिए ये ज़्यादा तेल और ओवरऑल एक सस्ता प्रोसेस है तेल बनाने का। तो लेकिन एज अ कंज्यूमर हमें ये देखना चाहिए कि हम रिफाइंड ऑयल को कम से कम यूज़ करें। उसकी जगह आप जो कोल्ड प्रेस्ड ऑयल वर्जन्स होते हैं वो थोड़े महंगे होते हैं, बट दे आर डेफिनेटली वर्थ इट, वो आपकी हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छे हैं, तो आप उनको चूज़ करें। अगर आप कभी रेयरली डीप फ्राइंग अगर करते हैं, डीप फ्राइंग बहुत रिकमेंडेड चीज़ वैसे भी नहीं है, और अगर आप वो करते भी हैं तो उनके लिए भले ही आप रिफाइंड ऑयल यूज़ कर लें, क्योंकि उसमें तेल की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा लगती है, तो थोड़ा इकोनॉमिकल वो पड़ेगा। बट अदरवाइज मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा कि आप कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स के लिए जाएं।